वेलकम टू यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp2। बट अगर 4, 5 एंड 6 आता है, आपका 4, 5 एंड 6 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पर आपकी दो हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, sp3 है तो वीक फील्ड लिगेंड यूज़ होता है, dsp2 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, sp3d है वीक फील्ड, dsp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड, sp3d2 वीक फील्ड और d2sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं आपके, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, दूसरा कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तीसरा आपसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन है, और फोर्थ आपका आउटर स्फेयर है या इनर स्फेयर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक तो सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको क्या पता चलता है, नेचर ऑफ लिगेंड पता चलता है। ठीक है, ये आपकी नेचर ऑफ लिगेंड निकालने के लिए यूज़ हो रही है। आयोडीन से लेकर वाटर तक जो है आपके वीक फील्ड लिगेंड है, और आपके वाटर के बाद से लेके कार्बोनिल तक आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं और उन पर कितना चार्ज है, बस। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ लिगेंड पता चल गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड का है या वीक फील्ड का है, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, अब हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास दो कंपाउंड है, जैसे कि ये है हेक्साहेमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन और यह है हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक है, इसमें हमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पूछा जाए तो हमने देखा कि दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो यहाँ पर दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, d2sp3 और sp3d2। ठीक है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि किस में sp3 है और किस में sp3d2 है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जो अमोनिया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है d2sp3। ठीक है, और जहाँ वीक फील्ड का लिगेंड है तो वहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी है sp3d2 की। ठीक है, अब d2sp3 से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इनर स्फेयर कॉम्प्लेक्स है ये भी पता कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर स्फेयर किससे पता चलेगा हमें, sp3d2 से। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक एंड हाई स्पिन। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से हमारा पता चला d2sp3 और वीक फील्ड से पता चला sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमने प्रिडिक्ट कर लिया, पर हम उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं, और कितना हमारा लिगेंड है यहाँ पर 6 है। ठीक है, और 3+ चार्ज है, यानी मेटल मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। अब हम उसको कैसे निकालते हैं, हमने देखा कि जो अमोनिया पे चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट को x कंसिडर करते हैं, हमारे पास कितने लिगेंड हैं, 6 हैं, उस पर 0 चार्ज है, इक्वस टू +3। ठीक है, तो x इक्वस टू हमारा क्या आ गया, +3, मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। कोबाल्ट कितने पर है, 27 पर है। ठीक है, क्या है, ऑर्गन 4s2 3d7। ठीक, जब कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हमें क्या करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करने हैं, जो 4s है हमारा आउटर ऑर्बिटल है।
ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारे पहले 4s में से देन 3d से रिमूव किए जाएंगे, ठीक है। तो 3d में हमारे पास 6 रह जाते हैं और 4s 0 हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं 3d में 1 by 1 फिल कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास 4s एम्प्टी है और उसके बाद आने वाला ऑर्बिटल हमारा क्या है 4p है, ठीक है। यहाँ पर मेटल जो है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इट विल रिक्वायर 6 एम्प्टी ऑर्बिटल बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि 6 इलेक्ट्रॉन 1 by 1 क्या कर लेते हैं, हम यहाँ फिल कर लेते हैं, ठीक है। जब मेटल के पास क्या करते हैं ये अमोनिया लिगेंड अप्रोच करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ये हुन्स रूल में हमने क्या किया कि 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए, लेकिन जब मेटल के पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड अप्रोच करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पर हुन्स रूल के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं 3d में। तो वो हुन्स रूल के अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल रहे 3d, हमारे पास 4s और 4p, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर 4s एंड 4p और 3d के टोटल यानी टोटल आपके 6 ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है, तो आपके लिगेंड कितने हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 अमोनिया लिगेंड 1 पेयर डोनेट करेगा क्योंकि अमोनिया आपका क्या है यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। यूनिडेंटेड लिगेंड समझते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड वो होता है जो क्या करते हैं 1 लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3, ठीक है। तो हम पहले ही देख के क्या बता सकते हैं, ये हमारा कंफर्मेशन था, बट हम देखते ही क्या बता सकते हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किससे बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से और नेचर ऑफ लिगेंड से। तो आपको नेचर ऑफ लिगेंड के लिए क्या पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख के पता कर सकते हो कितने लिगेंड है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड आप क्या क्या क्वेश्चन और सॉल्व कर सकती हैं, आपने देखा कि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या हुआ डायमैग्नेटिक हुआ, ठीक है, डायमैग्नेटिक हुआ। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड हैं, तो जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। और आपका अगर इनर वाले 3d की ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक तो आप हाइब्रिडाइजेशन प्लस डायमैग्नेटिक नेचर, लो स्पिन है हाई स्पिन है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो सब सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।